समाजवादी पार्टी से विधायक और उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त विधानसभा में है। सर, वो एक चिट्ठी वायरल हो रही है, क्या मामला है उसका, जिसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों के अधिकारों में कटौती की जाएगी? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। मैंने भी देखा है कि वह प्रमुख सचिव संसदीय कार्य के हस्ताक्षर से एक चिट्ठी वायरल है, जिसमें ये बात कही गई है कि मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन है कि विधानसभा की माननीय समितियों में जो साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव भौतिक रूप से उपस्थित होते थे, उनकी उपस्थिति भौतिक रूप से ना होकर के वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करी गई है। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम लोग पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान विरोधी सरकार है। भारत के संविधान में और हमारे विधानसभा के नियमावलियों में इतनी सुदृढ़ और पारदर्शी व्यवस्था की गई है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, कार्यपालिका उसकी निगरानी करती है और उस कार्यपालिका की निगरानी करने का काम माननीय विधानसभा की समितियों का होता है और समितियों के माध्यम से हम उसकी निगरानी करते हैं। और बहुत बार समितियों में जब साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव आते हैं तो उनको उस असहज परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जहां कार्यपालिका के द्वारा भ्रष्टाचार किए गए होते हैं। इससे बचने के लिए, कार्यपालिका का भ्रष्टाचार उजागर ना हो और उनके उच्चाधिकारी को शर्मिंदा ना होना पड़े, इस बात के लिए इस तरीके का आदेश पारित करने का कार्य किया गया है। मैं इसका स्पष्ट रूप से, अगर ये आदेश है तो मैं विरोध करता हूँ। इससे विधायिका का गरिमा वो गिरती है और विधायिका को कमज़ोर करने की एक साजिश है। मैं समझता हूँ कि हमारे संविधान में, जैसे मैं लोक लेखा समिति और मुझे तो बहुत सारी समितियों में रह कर के कार्य करने का अनुभव है और उन समितियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में विभिन्न सरकारों के द्वारा जो भी कार्ययोजनाएं या जो योजनाएं हैं जो क्रियान्वित कराया जाता है उसकी निगरानी करने का काम किया जाता है। नियम विरुद्ध किए गए कार्यों की निगरानी की जाती है, उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है और उन पर जांच करवा करके उन पर कार्रवाइयाँ भी की जाती है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने ऐसे अधिकारियों को बचाने के लिए इस तरीके की बात सोच रही है, लेकिन हम सब इसका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में ज़िलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सरकारी भूमि, सरकारी भवन जो खाली पड़े हैं उनको डिटेंशन कैंप में तब्दील किया जाए और उनको चिन्हित किया जाए। इसकी फहरिस्त तैयार हो रही है। जो ये डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी सरकार ने अपनी पूरी मंशा इस पर उजागर नहीं किया है। मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी देखिए बड़े पैमाने पर जब भी सरकार इस तरह का कोई कदम उठाई है तो उसका परिणाम बहुत ही गलत रहा है। और अभी सरकार की मंशा उजागर हो जाए कि उन डिटेंशन कैंप में वो किसको ले जा रहे हैं और किस आधार पर ले जा रहे हैं, किस साक्ष्य और सबूत के आधार पर ले जा रहे हैं, तब मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया देना बेहतर होगा। एसआईआर चल रहा है पूरे प्रदेश में, क्या लगता है कि किस तरह की जो ये प्रक्रिया है, इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कई एक बीएलओज़ की जान चली गई, बड़े आरोप भी लगाए परिवारों ने। तो ये एसआईआर चल रहा है, इससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं एसआईआर का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जिस प्रक्रिया का जिस समय के साथ एसआईआर निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, इससे कोई भी देश का नागरिक संतुष्ट नहीं हो सकता है। बीएलओ पर जिस तरीके से इतना कम समय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक एक बूथ पर 1000 से लेकर के 1500 तक मतदाता होते हैं और प्रत्येक के घर जा करके और उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा जिनके घर में कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं है। और ये जो गणना प्रपत्र जो निर्वाचन आयोग ने बनाया है, ऐसा लगता है जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म बनाया है। एक आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी के लिए वह एक समस्या बन गया है और बीएलओ इस बात को लेकर के बहुत परेशान है। बीएलओ इस बात को लेकर के बहुत दबाव में है, जिसका परिणाम है कई बीएलओ ने जान गंवाई है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग एसआईआर कराए, लेकिन अपने उन कर्मियों का बाकायदा पहले प्रशिक्षण कराए। मैं समझता हूं
कि देश के हर एक नागरिक के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर है। अगर आपको मृतक सूची ख़त्म करनी है, मृतकों के नाम हटाने हैं, या जो डबल मत हैं या एक से अधिक बूथों पर मत जिनके हैं, अगर आप उसे ख़त्म करने के नियत से एसआईआर करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आधार कार्ड से बेहतर और कोई तरीका नहीं है कि आप आधार कार्ड लेकर के उसका नंबर डाल करके देश के किसी कोने में अगर वो मतदाता है तो उसको आप खारिज कर सकते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने ये कार्य नहीं किया, बल्कि उसको दूसरी तरफ उलझाने का कार्य किया और दूसरे प्रमाण जो मांगे हैं, जन्म प्रमाण पत्र आदि, यह एक टिपिकल प्रक्रिया है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही कठिन है। हमने कई बार इस बात को कहा है कि अगर नगर पंचायत का एक निवासी है, गरीब आदमी है, मजदूर है, तो वो अपना जन्म प्रमाण पत्र के लिए 1 महीने की प्रक्रिया में वो गुजरता है और तब उसको जा कर के मिल पाता है और तब तक समय पूरा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि देश के गरीब किसान मजदूर का बड़े पैमाने पर मतदान से कहीं वंचित करने की यह साजिश तो नहीं है, जिससे वो मतदान से वंचित हो सके और भारत का लोकतंत्र कमज़ोर हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि एसआईआर कराइए, लेकिन इस जवाबदेही के साथ कराइए कि एक भी मतदाता मतदान से वंचित न रह जाएगा। देश के प्रत्येक नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। उसके लिए निर्वाचन आयोग इस बात की जवाबदेही ले। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग जिस तरीके से एसआईआर कराने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगे हैं, और मुझे लगता है कि लगभग हर एक जनपद के जिलाधिकारी भी अपने कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया है, लेकिन जो प्रगति होनी चाहिए वो प्रगति अभी नहीं हुई है। मैंने जो बात कही है कि जो क्षेत्र पिछड़ा है, जहाँ पर गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इसकी गंभीरता को वो नहीं समझ पाए हैं। और बड़े पैमाने पर जो महिलाएं जो दूसरी जगह से ब्याह होकर के आई हैं, उनका वो प्रपत्र नहीं भरा जा रहा है, चूँकि मायके से बहुत लोगों की सूचनाएं मिल पा रही हैं, कुछ लोगों की सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग या तो अवधि बढ़ाए या तो इस प्रपत्र के प्रारूप को बदले, जो इसको और ईजी करे। केवल एक आधार कार्ड से सब कुछ हो सकता था, लेकिन आधार कार्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार न करना, इससे निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। कल धर्म ध्वजा फहरा दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे वहाँ पर, और ये कहा गया कि एक लंबा समय 500 सालों का जो हम लोगों का इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। देखिए, क्या भारत में धर्म ध्वजा पहली बार फहराई गई? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक आयोजन बना करके, उसको एक इवेंट बना करके अपना प्रचार प्रसार करती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, धार्मिक आयोजनों को इवेंट बना करके अपना प्रचार करते हैं और कुछ नहीं। जी धन्यवाद बहुत बहुत। RK वर्मा जी को आपने सुना, बहुत सारी उन्होंने बातें कही। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।